जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का 20, जीके जीएस का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न देने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। एसएससी जीडी कहता है कि मैं आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा, मतलब कौन सा दिवस से कब मनाया जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, आपको पता होना चाहिए। किसके याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के यादगार में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कभी कभी ये सवाल ना पूछ दे कि किसके यादगार में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये सवाल ना पूछ दे कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि नेवी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय नेवी दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा प्रश्न आप देख रहे हैं कि 2022 का सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, पिछले साल का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, भारत का जो पहला व्यक्ति होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। जब भी जनगणना होगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति को गिना जाएगा। ठीक है, मतलब भारत का जो पहला नागरिक होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इस लेवल का प्रश्न। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभी पूछ देगा कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। श्रीमती कौन थी, इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अगर वोमेन में पूछ दे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। याद रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति पूछ दे कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 नंबर आपका प्रश्न है, संविधान बनाने में टोटल कितना खर्च आया था। एसएससी जीडी खुद कहता है कि संविधान से 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां से मैं निश्चित करता हूं कि 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। जो भी दिक्कत आ रहा है कमेंट में लिखेंगे, खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए। ठीक है, संविधान बनाने में जो टोटल खर्च आया था 64 लाख रुपया आया था। कितना आया था, 64 लाख रुपया आया था। संविधान को बनाने में जो टोटल खर्च आया था 64 लाख रुपया आया था। याद रखिएगा। ठीक है, संविधान से और भी इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे में अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, तो अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में जो संविधान का है, अनुच्छेद 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। जैसे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो आपको ऑप्शन सही करना है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, जैसे में संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार
तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? तो अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। पहले हम लोग इसमें जीके जीएस के 20 प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग के देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 20 में से आपका कम से कम 15 प्लस प्रश्न यहाँ पर सही हो जाए। ठीक है, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि जीके में आपने कितना सही किया। ठीक है, मतलब मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इसमें से 20 में से 15 प्लस प्रश्न को सही करते हो तो आपका एसएससी जीडी में जीके में पूरा स्कोर करके आओगे, क्योंकि यह पिछले साल का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न किया, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, जो विटामिन सी की कमी से होता है वो आपका स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। जैसे में कभी कभी पूछ देता है कि विटामिन डी किस में पाया जाता है? विटामिन डी किस में पाया जाता है? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, जिसमें आपका ऑप्शन रहेगा सूरज का रोशनी। तो आपको किस पर टिक करना है? सूरज के रोशनी पर आपको टिक करना है। सूरज के रोशनी से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी कहते हैं। जो कोसी नदी है ये आपका निकलता है नेपाल से। कहां से आता है? नेपाल से। यह आपका बिहार में प्रवेश करता है, जिससे बहुत ही जान माल की अपार क्षति होता है। जब इससे बाढ़ आता है तो न जाने कितने चीज डूब जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और याद रखिएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक। कभी कभी बंगाल का भी पूछ देता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, देखिए जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं। बस फर्क ये रहता है कि वो डेली पढ़ाई करते हैं, डेली मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी डेली मेरा वीडियो देखिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है ना, तो इसी नाम पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा एसएससी जीडी का, यहाँ पर आपको रोजाना क्लासेज मिलेगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई है, यहाँ पर सारे एग्जाम को क्लियर करवाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान स्टेट, जो राजस्थान राज्य है वो आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ देगा तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर आज आप चाहते हैं कि आपको जब क्लास हो तो आपको पता चले, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो जब भी क्लास होता है आपको पता चल जाएगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई लिखकर मैसेज कीजिएगा। और कैसे मैसेज करना है? SCGD लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? SCGD लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, SCGD लिखकर मैसेज कीजिएगा तो इधर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्लास को देखिए, मैसेज कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, लाल किला किसने बनवाया था? ये सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा। 20 में से आपको 15 प्लस प्रश्न सही करना है। लाल किला किसने बनवाया था? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों का होता है? जो पंचवर्षीय योजना होता है इसमें ही छुपा है पंचवर्षीय। पंच मतलब 5 वर्षों का। जो पंचवर्षीय योजना होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना था वह आपका था 1951 से 1956 ईस्वी के बीच था। मतलब 1951 ईस्वी में स्टार्ट आपका हुआ था और 1956 ईस्वी तक चला था। मतलब पंचवर्षीय योजना 5 सालों का होता है। पहला जो था आपका 1951 से 56 ईस्वी तक था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि को बढ़ावा देना था, मतलब खेती बाड़ी को बढ़ावा देना था। ठीक है, पहला जो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। चलिए,
आपका 9 नंबर सवाल है कि भारतीय रुपया चिन्ह किसने डिजाइन किया था। जब इस प्रकार से रुपया होता है ना, इस प्रकार से जब सिक्का पर आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से रुपया लिखा रहता है, तो उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर उदय कुमार ने उसका डिजाइन तैयार किया था। किसने डिजाइन किया तैयार किया था, तो डॉक्टर उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। याद रखिएगा, कभी कभी आरबीआई से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, जैसे में आरबीआई बैंक का स्थापना किसने किया था, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, किसने नहीं, कब हुआ था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई क्या काम करता है, यह पैसा छापने का, जो कागज का नोट होता है, ये छापने का काम करता है, लेकिन सिक्का आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। जो सिक्का रहता है वो आपका कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। एससीजीडी में भारत का पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सारे प्रश्न को आप याद कर लेंगे। यहाँ से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या कभी कभी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। याद रखिएगा, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, अगर प्रेसिडेंट की बात करेगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, और कभी कभी पूछ जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन था, तो याद रखिएगा कौन था, आप याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसमें जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है ना, जिसमें जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपका कभी कभी पूछ देता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है, तो याद रखिएगा यह उत्तराखंड में है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी का पूछा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीकतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। आपके हिसाब से मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी है, इसके बाद मंगल, इसके बाद शुक्र हो जाता है, यहाँ पर बुध हो जाता है, तो कौन सा होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, तो आपके हमारे हिसाब से यहाँ पर शुक्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, नजदीकतम तो इधर हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। कभी कभी चंद्रयान 3 के भी बारे में पूछ देता है। ठीक है ना, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा 2023 ईस्वी में 2:35 पर आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 आपका कब लॉन्च किया गया था, 2:35 पर आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाता है, 2022 का सवाल है। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपको इस चैनल पर रोजाना डेली क्लासेज मिलेगा। ठीक है, सुबह 7 बजे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली ऐसा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 ऐसा करके आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा, तो नील नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाता है, नील नदी हो जाता है। और सबसे बड़ी नदी की बात करेगा तो अमेजन नदी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन में काफी गलत होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी, बड़ी नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस कहने का मतलब है कि मतलब जो वोट देने वाला रहता है उसका एक दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस। वो आपका कब मनाया जाता है, आपको शुरुआत में ही बता देते कि दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 2023 का सवाल है। ठीक है, तो मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। कभी कभी देखिए जैसे में पूछ देता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
14 नंबर आपका प्रश्न कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी से भी आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछा जाता है। तो जीएसटी जो है आपका यह प्रत्यक्ष कर है। क्या है? यह प्रत्यक्ष कर है। सरकार अपना प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लेता है, ठीक है ना। तो यह आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और यह जो लागू हुआ था यह आपका 2017 ईस्वी में जीएसटी लागू किया गया था। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ देता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म या पूरा नाम बताओ। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड एंड क्या होता है? सर्विस टैक्स होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे अच्छा न्यायालय कहाँ है, सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ है? तो आपका दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में है? दिल्ली में ही। याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा कोलकाता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसमें और भी ऐड होता है, जैसे में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जैसे में जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान यह किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी ने दिया था। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यही वाला हमारे हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर इसमें और ऐड कर दे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगर इसमें और ऐड कर दे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1975 ईस्वी में दिया था। उस समय आपातकाल भारत में लागू किया गया था। इंदिरा गांधी ने उस समय भारत में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके मतलब उस समय जब आपातकाल लागू हुआ था पूरे देश में भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उस समय बहुत ही बेरोजगारी हो गया था, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपके भारत में तीन बार आपातकाल का घोषणा किया गया है, ठीक है। पहला आपका 1962 ईस्वी में, दूसरा आपका 1971 ईस्वी में और तीसरा आपका 1975 ईस्वी में। 3 बार भारत में आपातकाल अभी तक लागू किया गया है। पहला आपका जो हुआ था भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, दूसरा आपका नहीं पता है, तीसरा आपका इंदिरा गांधी ने लागू किया था, ठीक है ना। चलिए आपका 17 नंबर सवाल है कि पंचतंत्र किससे संबंधित है? पंचतंत्र जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो नीति कथा से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंचतंत्र किससे संबंधित है? तो नीति कथा से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी इसमें राइटर का भी नाम पूछ देता है, जैसे पंचतंत्र के लेखक कौन हो गए, रामायण के लेखक कौन हो गए, महाभारत के लेखक कौन हो गए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आप लोग इसका जवाब देंगे रामायण के लेखक कौन है। इतना इजी सवाल, रामायण के लेखक कौन है? कमेंट में जरा एक और बताइएगा, रामायण के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, पोलियो जो होता है आपका वायरस के कारण होता है। जो पोलियो बीमारी होता है वह किसके, पोलियो तो ऐसे बीमारी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक हो जाता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। यह वायरस के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? नालंदा यूनिवर्सिटी आपका किस राज्य में? तो सभी को पता है नालंदा हमारे बिहार राज्य में, ठीक है। और इसको बनाया किसने था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था। और ये बहुत ही अच्छा काम किए थे हमारे बिहार के लिए, ठीक है। कुमार गुप्त ने हमारे बिहार को एक नालंदा यूनिवर्सिटी दिए थे, जो कि बहुत ही यहाँ मतलब देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ था, एक बार बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी कह सकते हैं इसको, यह जला दिया था, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है किस आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है ना। जिसमें ना जाने कितने मतलब सैकड़ों किताब जल गए, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
20 नंबर आपका सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल से भी आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग इतना इजी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, बताइए। और सबसे बड़ा भी कभी कभी पूछ देता है, लाल ग्रह के भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो 365 दिन 66 दिन में पूरा करता है। 365 से 66 दिन में सूर्य पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग 20 जीके के 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि 20 में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ। 20 में से 15 सही हुआ तो बिल्कुल अच्छा है, जो भी जितना भी सही हुआ 5 ही सही हुआ, 10 ही सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताना है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि जब अगला बार से हम लोग क्वेश्चन देखें तो 20 में 20 प्रश्न सही हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं कि हिंदी किस लेवल का प्रश्न आता है। सभी को जैसे में पता है कि यह 10th लेवल का वैकेंसी है, तो यहाँ पर 10th लेवल का ही 10th बेसिक पर ही आपका हिंदी भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन आ गया कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, 2022 का सवाल है। ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, शुद्ध अशुद्ध से आपके एग्जाम में हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो निश्चित तो ये आपका शुद्ध लिखा है, अवश्य शुद्ध लिखा है, अस्वस्थ शुद्ध लिखा है, लेकिन निश्चित ऐसे नहीं लिखाता है। निश्चित देखिए इस प्रकार से लिखाएगा तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से पकड़कर इसमें सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें भी कोशिश कीजिए कि आपका 15 प्लस प्रश्न सही हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको आए आप उसका जवाब दीजिए, और उसके बाद हम जो जवाब देंगे उससे मिलाइए। अगर सही होता है तो सही है, ठीक है, नहीं तो गलती। ठीक है, चलिए। बुरा का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बुरा का विलोम क्या होगा, तो सभी को पता है। 22 नंबर का जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है ना, बुरा का विलोम सबको को पता होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका सवाल है कि उदार का समानार्थी क्या होता है। उदार का मतलब है किसी का सहयोग करना या मदद करना, मतलब आप अच्छे व्यक्ति है। ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका समानार्थी मतलब उसका जैसा शब्द क्या हो जाएगा, तो दयालु हो जाएगा। उदार का क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, चलिए। रात दिन किस अलंकार का उदाहरण है, 2023 का सवाल है। ठीक है, कि रात दिन किस अलंकार का उदाहरण है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो रात दिन आपका क्या हो जाएगा, विरोधाभास। रात दिन ये आपका क्या कर रहा है, एक दूसरे को विरोध कर रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कभी कभी समास में पूछता है कि रात दिन कौन सा समास होता है, तो यह आपका द्वंद्व समास होता है। रात दिन आपका कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। याद रखिएगा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 25 नंबर आपका सवाल है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, 2022 का सवाल है। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब है अनपढ़ व्यक्ति। क्या हो जाएगा, अनपढ़ व्यक्ति। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 26 नंबर आपका सवाल है, निर्माण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 2021 का सवाल है। निर्माण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो निर प्लस मान। निर प्लस क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपसर्ग पर तेज आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अभी हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर है कि बारिश का संधि विच्छेद क्या होगा। बारिश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जैसे में ये सब का कोई भी मतलब नहीं होगा, लेकिन बारी प्लस इस तो क्या हो जाएगा, बारिश। बारी प्लस इस तो क्या बन जाएगा, बारिश बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए। स्वदेश किस प्रकार का शब्द है। स्वदेश जो है ये आपका किस प्रकार का, तो स्वदेश मतलब अपना देश, और अपना देश का मतलब देशज। स्वदेश किस प्रकार का शब्द है, तो देशज शब्द है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वदेश, स्वदेश किस प्रकार का शब्द है, तो देशज शब्द है। ठीक है ना, चलिए। आकाश का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव का मतलब होता है कि तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं, मतलब शुद्ध रूप। जैसे में शुद्ध रूप आकाश है, तो इसका बिगड़ा रूप क्या होगा, आसमान हो जाएगा। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल लेकर अगर हम लोग समझाएं, जैसे में कुब्ज, ये आपका शुद्ध रूप है, लेकिन इसको तद्भव में अगर हम लोग करते हैं तो कुबड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुबड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि विकलांग शुद्ध रूप है, लेकिन उसको हम लोग तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, चलिए। 30 नंबर आपका सवाल है कि कर्मठ का अर्थ क्या होता है। कर्मठ, कर्मठ का अर्थ आपका क्या हुआ, कर्मठ मतलब क्या होता है बताइए।
कर्मठ का मतलब क्या, कर्मठ हुआ व्यक्ति मतलब वह मेहनती व्यक्ति है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर आपका प्रश्न है कि श्रवण किसका पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब कि श्रवण को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुनना का पर्यायवाची आपका श्रवण होता है, सुनना का पर्यायवाची क्या होता है, श्रवण होता है। हृदय का बहुवचन क्या होगा, 2020 का सवाल है, हृदय का बहुवचन क्या होगा, तो हृदय का बहुवचन कोई परिवर्तन नहीं होता है, हृदय का आपका हृदय ही होगा, हृदय का क्या होगा, हृदय ही होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि जहां जिस प्रकार का अवयव है, जहां किस प्रकार का अवयव है, ठीक है। तो जहां आपका क्रिया विशेषण अवयव है, कौन सा अवयव है, क्रिया विशेषण आपका जहां अवयव है, ठीक है। जहां कौन सा अवयव है, तो क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि अपव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है, अपव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अपव्यय शब्द का अर्थ होता है कि अपव्यय, अपव्यय का व्यय का मतलब खर्च करना, अपव्यय का मतलब ऊपरी खर्च, मतलब आप बिना मतलब का खर्च करें, मतलब फिजूल खर्ची। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर आपका सवाल है कि कुर्सी का बहुवचन क्या होगा। आपके हिसाब से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, अब कुर्सी का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो कुर्सियां, कुर्सियां, ये दोनों आपका देखिए सेम ही लिखा हुआ है, कुर्सियां कुर्सियां कुर्सियों, तो कुर्सियां हो जाएगा। तो ए या सी वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सही करेंगे, क्योंकि 2 बार टाइप हो गया है, तो ये वाला को हम लोग यहाँ पर सही करते हैं। पुस्तक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पुस्तक का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर तो होना नहीं चाहिए, पुस्तक का स्त्रीलिंग रूप दूसरा होना चाहिए, लेकिन जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहादुर का विलोम क्या होता है, बहादुर मतलब बहुत, किसी से नहीं डरने वाला, तो उसका क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है कि मछली का पर्यायवाची क्या होगा। मछली को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मत्स्य बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 39 नंबर आपका प्रश्न कि और किस प्रकार का शब्द है, और किस प्रकार का शब्द है, तो और आपका किस प्रकार से शब्द हो जाएगा, और आपका किस प्रकार से हो जाएगा, तो सर्वनाम हो जाएगा। मैं, आप, तो एक शब्द जो रहता है ये सर्वनाम में आता है, जैसे में गोरा काला पूछेगा तो ये आपका विशेषण में आता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर आपका प्रश्न है कि तीर्थ का अर्थ क्या होता है, तीर्थ का अर्थ क्या होता है, तो तीर्थ का अर्थ आपका क्या होना चाहिए बताइए, तो पहाड़ होना चाहिए, नदी होना चाहिए, पर्वत होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, तीर्थ का अर्थ, ठीक है। डी ऑप्शन कहता है कि हम जा रहे हैं तीर्थ स्थल जा रहे हैं, मतलब पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी के हम लोग 20 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं, और यहाँ से कितना सही हुआ इसमें भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के प्रश्न को देख लेते हैं, ज्यादा मैथ के प्रश्न हम लोग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो 2-3 प्रश्न है वो आपको बता देंगे और बताएंगे कि इस लेवल का प्रश्न आता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल मैथ का क्लास मिले, जो भी दिक्कत है आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे में एक सरल ब्याज का सूत्र क्या है, 2022 का सवाल है, मतलब फॉर्मूला से 1-2 प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है, ये तो सिंपल यहाँ पर ले आए हैं, इससे थोड़ा टफ पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। तो सरल ब्याज का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय, गुना में क्या होता है, दर होता है, बट्टा में क्या होता है, 100 होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब कहेंगे कि ऐसा तो है नहीं, तो ये वाला आपका है PTR, पी मतलब मूलधन, टी मतलब टाइम, और आर मतलब रेट, ठीक है ना। तो PTR बट्टा में ये वाला 100, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका सूत्र का सूत्र से आ गया, और इस लेवल का कभी कभी सवाल पूछ देता है, ठीक है ना, ये बिना टॉपिक का सवाल है, ठीक है। ये टॉपिक में आपका नहीं आता है, टॉपिक में जैसे में लाभ हानि हो गया, दूरी एवं समय एवं दूरी वाला हो गया, और रिलेशनशिप भी हो गया, ठीक है। संबंध और फलन संबंध करे, संबंध जो बनता है, जैसे मौसी का बेटा, ऐसा वाला भी सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये बिना टॉपिक वाला है, कभी कभी डाल देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या एक और अपने आप से कटे, क्लियर। चलिए अब जैसे में ए वाला सवाल आ गया, ये आपका रीजनिंग में पूछ देता है कि ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, तो CAT बराबर क्या होना चाहिए, CAT बराबर, तो सी बराबर 3, ए बराबर ए, और टी बराबर कितना होगा, टी आपका कितना होता है, गिनिए तो टी आपका कितना हो जाएगा, बीस नंबर पर आता है। एक और टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। तो यहाँ पर तो ऐसे है नहीं, तो यहाँ पर टोटल ये जोड़कर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 21, 21 और 3 कितना होता है,
24। तो 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से रीजनिंग के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, श्रृंखला को पूरा करना रहता है 2, 4, 8, 16। ये तो आपका सिंपल दे दिया है, इससे थोड़ा टफ टाइप का रहेगा, ठीक है, लेकिन इसी लेवल का। देखिए 2021 में एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। 63 नंबर है कि विपरीत शब्द खुश का विपरीत क्या हुआ। तो खुश का विपरीत क्या होता है, उल्टा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर आपका सवाल है कि 5 का 3 से वही संबंध है जो 15 से। 5 का 3 से वही संबंध है जो 15 से है, मतलब 25 15। तो 3 से 15 के बारे में 5 बार में वही संबंध है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन अलग है, कभी कभी कौन अलग भी पूछ देता है, तो कौवा आपका अलग हो जाएगा। ये सब जमीन पर चलता है, कौवा आसमान में उड़ता है, ठीक है। 68 नंबर आपका प्रश्न है कि 6 का 36, तो 7 का 49, तो 5 का क्या हो जाएगा, बताइए। सबका स्क्वायर बता रहा है, तो 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। इस लेवल का प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक क्लास देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।